Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you to the digital platform of Apex classes. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था. उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्यों ज़रूरत है, किन किन साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था. तो अभी तक हम लोगों ने देखा सबसे पहले डॉबर्नियर्स ट्रायड्स, उसके बाद में हम लोगों ने देखे हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो जब तक कोई दूसरा साइंटिस्ट उन लिमिटेशंस को कवर करके कोई नई पीरियोडिक टेबल ना बनाए, तब तक वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो कंटिन्यू लोग उसी से एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे. ठीक है, तो उसके बाद में फाइनली फिर हेनरी मोजले ने एक उसको उसी मतलब उसने ज़्यादा नहीं किया, उसने क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, तो मॉडिफाई किस तरह से किया उसने क्या किया, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, पहले वाले साइंटिस्ट थे, वो लोग क्लासीफाई करने के लिए जो बेसिस होता है वो क्या ले रहे थे, एटॉमिक वेट. हर किसी ने एटॉमिक वेट के हिसाब से ही क्लासीफाई किया था, है ना. क्यों किया था, क्योंकि देखो एटॉमिक वेट जब इन साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करना शुरू किया था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है उनके बारे में साइंटिस्ट को इनको नॉलेज नहीं थी, इन लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, ये डिस्कवर नहीं हुए थे. इसलिए ये लोग एटॉमिक वेट को बेसिस मानकर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते जा रहे थे. लेकिन बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जब पता चला कि एटॉमिक प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा. तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, उसके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. देयर वॉज अ क्वेश्चन बाय सम स्टूडेंट की उसने एक डाउट में भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर जब जैसे मैंने पहले की क्लास में बताया है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और अगर फिर फॉर एग्जांपल कोई एटम अगर आयन बना रहा है, आयन बनाने का मतलब क्या है, या तो वो एक या दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या फिर वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं. तो स्टूडेंट का डाउट था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका फिर एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है क्या. नहीं, ऐसा नहीं होता है. देखो एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है. एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है. और बाय चांस ऐसा होता है कि न्यूट्रल एटम के अंदर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं न्यूट्रल के अंदर. ठीक है, जब आयंस फॉर्म होते हैं उस टाइम पर नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन या तो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, लेकिन प्रोटॉन भले ही वो आयन बन गया है वो एटम, लेकिन आयन बनने के बाद भी उसमें प्रोटॉन का नंबर कोई चेंज नहीं हुआ है. प्रोटॉन अभी भी उतरी है, क्योंकि हमने प्रोटॉन को नहीं निकाला है, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला है. ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखो आप, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऑलराइट, और न्यूट्रल एटम के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, न्यूट्रल के अंदर, आयंस के अंदर नहीं. ऑलराइट, सो हम लोग देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके क्या लॉज है, क्या मतलब मेंडलीव की कौन सी कमियों को इसने दूर किया था, वो सब हम लोग अभी क्लास में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज था. मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. हेनरी मोजले ने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये दी थी हेनरी मोजले ने. इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करके जो नया लॉ था वो क्या दिया गया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट the properties of elements are periodic function of their atomic number. ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ऑलराइट, तो ये उन्होंने पीरियोडिक लॉ के अंदर उन्होंने क्या चेंज किया, एटॉमिक वेट को बेसिस ना लेकर एटॉमिक नंबर को लिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है ना हर एलिमेंट का वो फिक्स होता है और फिक्स एक्चुअली वेट भी होता है, बट द थिंग इज कि एटॉमिक नंबर बहुत क्लियर आपको दिखेगा, हर एलिमेंट का 1 2 3 कुछ डेसिमल्स में नहीं है, मतलब एक फिक्स नंबर है. तो आप देखोगे जब पीरियोडिक टेबल देखोगे अभी आप, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि एटॉमिक नंबर से क्लासीफाई करने की वजह से स्टडी करना उनको बहुत ईजी हो गया है. ऑलराइट,
सो ये एक चेंज था। अब हम लोग जब पूरी पीरियोडिक टेबल देख लेंगे उसके बाद हम ये देखेंगे, इसी स्लाइड पर आकर हम वापस ये देखेंगे कि पीरियोडिक जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियों को कैसे पूरा कर रही है या फिर उससे बेटर कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि पीरियोडिक टेबल है कैसी। ये आपकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो अभी आज के टाइम पे एलिमेंट्स को इससे स्टडी किया जाता है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, मतलब वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उनको ह्यूमन मेड एलिमेंट्स है वो, ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपकी है पीरियोडिक टेबल पूरी। अब इस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है? एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज किया गया है। सबसे पहले 1 एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन, उसके बाद में 2 एटॉमिक नंबर वाला हीलियम, फिर 3 वाला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उनको अरेंज किया गया है सारे एलिमेंट्स को। ऑलराइट, अब देखो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं बताती हूँ, फिर हम लिखेंगे उनको। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो आप कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये देखो, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कितने ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं, ऑलराइट, और 8 पीरियड्स हैं। सेवन, सॉरी, 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं, ऑलराइट। सो आपको दिख रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब अगर मैं 7 पीरियड्स की बात करूं एक साथ, तो आप देखो जो फर्स्ट पीरियड है आपकी, फर्स्ट पीरियड को देखो आप, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, और पीरियड्स मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया जिसमें 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, बीच में यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कितने हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड को अगर आप देखो, ये आपकी सेकंड पीरियड है, ये आपकी थर्ड पीरियड है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। आप देखो जरा, ये वाली सेकंड पीरियड है, इस सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सेकंड और थर्ड पीरियड जो है उनके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। फिर उसके बाद आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ को, अगर आप देखो तो फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आप काउंट करोगे तो इसमें है टोटल 18 एलिमेंट्स, तो इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पीरियड को हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। उसके बाद में हमारे पास में है सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर टोटल है आपके पास में 32 एलिमेंट्स, तो इसलिए इसे कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। ऑलराइट, सो ये फीचर्स जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, ये जरा हम लोग सारे लिख दें। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 18, इसके अंदर ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ऑलराइट, ये चीज आपको याद रखनी है फीचर्स में। फर्स्ट पीरियड को कहा जाता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर है 2 एलिमेंट्स और इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें, सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर दोनों का टोटल नहीं बोल रही हूं मैं, सेकंड और थर्ड दोनों पीरियड की बात कर रही हूँ। सेकंड में 8 है और थर्ड में 8 है। मैं जब यहाँ पर 8 एलिमेंट्स लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को मिला के टोटल 8 है, नहीं, दोनों में सेपरेटली ईच वन हैज 8 एलिमेंट्स। ऑलराइट, सो इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की अगर मैं बात करूं, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड,
इसमें है दोनों के अंदर ईच वन हैज 18 एलिमेंट्स, टोटल 18 नहीं है, फिर बता दूं दोनों में दोनों के अंदर सेपरेटली 18 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है। इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड, इन दोनों को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। एंड लास्ट आपकी है सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड को कहा जाता है, इसके अंदर दोनों के अंदर सेपरेटली, दोनों के अंदर ईच वन हैज 32 एलिमेंट्स और इन्हें कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। नाउ मुझे पता है कुछ कंफ्यूजन जरूर आ रहा है माइंड में कि ये 6-7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स कैसे हैं, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये नीचे जो चीज बनी हुई है ये क्या है। ये एक्चुअली सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर इनको मिला के ही 32 पीरियड्स हैं। देखो जरा इसके नीचे वालों की मैं बात करती हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है LA सिंबल, ये जो LA है ये है लैंथेनाइड्स, ठीक है। ये एक एलिमेंट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ऑलराइट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स। अब क्या हुआ ना, देखो यही तो मतलब स्मार्टली कैसे अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अगर नहीं फिट बैठ रहे हैं, उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो उनको यहाँ पर तो रख दिया लैंथेनम। अब इस लैंथेनम का मतलब क्या है, ये लैंथेनम जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, इस लैंथेनम के अंदर इस एक एलिमेंट जो यहाँ पर लग रहा है आपको LA, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स कहते हैं। इसकी जगह पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले, ये सब क्या है, लैंथेनाइड्स हैं। सिमिलरली इसके नीचे, लैंथेनाइड्स के नीचे आपको सिंबल दिख रहा है AC, ठीक है। तो AC ये जो है ये आपके क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, और इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स। अब एक्टिनाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको ये रेड कलर की रो दिख रही है, इसके अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में अगर सेट नहीं बैठ रहे थे तो इनको ग्रुप का एक नाम दे दिया और फिर बता दिया कि उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्मार्टली अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आप देख रहे हो सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के अंदर ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो तो है ही है, साथ में अगर मैं सिर्फ सिक्स्थ पीरियड की बात करूं तो सिक्स्थ पीरियड के अंदर ये एलिमेंट्स और ये लैंथेनाइड जो लिखा हुआ है ये भी सिक्स्थ पीरियड के अंदर ही है, ठीक है। पर यहाँ पर अपने को अलग से दिखाया है कि सिक्स्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है लैंथेनाइड्स के अंदर। तो ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों जो हैं ये सिक्स्थ पीरियड के ही एलिमेंट है, इसलिए ये टोटल मिलाकर 32 बन गए हैं, ठीक है। ये 14 है और ये कुछ है, टोटल मिला के हो गए 32। ऑलराइट, सिमिलरली एक्टिनाइड्स की बात करूं, सेवेंथ पीरियड की जो लास्ट पीरियड आपकी है, सेवेंथ पीरियड के अंदर ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और ये एक्टिनाइड जो है, ये एक्टिनाइड और ये सारे एलिमेंट्स, एक्टिनाइड में कौन से आ गए, ये जो यहाँ पर नीचे रो में रखे हुए हैं ये सारे के सारे एक्टिनाइड्स। तो ये वाले और ये रेड वाले नीचे वाले, ये सब मिलाकर सेवेंथ पीरियड के एलिमेंट हैं। तो इसलिए सेवेंथ पीरियड में भी कितने हो गए, टोटल 32 एलिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब स्मार्टली इस तरह से अरेंज किया गया है कि अगर एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज नहीं भी हो पा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उनको क्या किया गया, ग्रुप बना के यहाँ सेपरेटली उन एलिमेंट्स को दिखा दिया कि इस ग्रुप के अंदर, मतलब लैंथेनाइड्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, सो ये तो हमने बात कर ली ग्रुप्स और पीरियड्स की। नाउ अब देखो यहीं पर मैं बताती हूँ आपको, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, ये जो एलिमेंट है आपके फर्स्ट ग्रुप वाले ये और सेकंड ग्रुप वाले, इन्हें कहा जाता है S ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर योर S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है इन्हें, S ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में यहां पर 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट है आपके, दिस इज योर 13th ग्रुप, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 13 से लेकर 18 ग्रुप तक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको कहा जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें कहा जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में यहां देखो जरा, 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक वाले जो एलिमेंट्स हैं इन सबको कहा जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे क्या हैं आपके, D ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलराइट, और उसके बाद में लास्ट जो यहां पर ही आपको 2 लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, ये सेपरेटली जो नीचे बना हुआ है, इनको कहा जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पूरी टेबल को इस तरह से भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दिस इज योर पी ब्लॉक, दिस इज योर डी ब्लॉक एंड दिस इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कुछ और नाम भी दे रखे हैं, वो जरा नाम भी हम देख लेते हैं। तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को अल्कलीन या फिर अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। अल्कलीन या फिर अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आपके जो पी ब्लॉक वाले हैं, पी ब्लॉक मतलब 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक, ठीक है, जो साइड में थे एकदम कॉर्नर में यहां पर थे 13 से 18 ग्रुप वाले, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें पी ब्लॉक, पी से याद रखो, पी से मतलब प्रिंसिपल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स। फिर बात करें हम लोग डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक वाले मतलब जो सेंटर में थे, एकदम ऐसे याद रखो ना, इधर एकदम जो इस साइड में थे आपको यहां दिख रहे थे दो ग्रुप, वो आपके एस ब्लॉक थे, इधर वाले पी ब्लॉक थे। एस और पी के बीच के जो एलिमेंट्स हैं 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक के, वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है इनको, डी ब्लॉक को। नाउ लास्ट क्या बचा आपका? एफ ब्लॉक, जो नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स निकाल के रखे हुए थे, वो जो आपके हैं एफ ब्लॉक जिन्हें कहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। नाउ क्यों इनर ट्रांजिशन? देखो जरा, फिर आप देखो, ये आपका था क्या, ये आपका जो है ये पूरा क्या है आपका डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक के अंदर से निकाल कर ही हम ये एलिमेंट्स लाए हैं ना, है ना, क्योंकि यहां पर देखो ये डी ब्लॉक के अंदर ये लेंथेनाइड्स है और ये एक्टिनाइड्स है, और इनमें से निकाल के हम ये लेकर आए हैं, ये एलिमेंट्स हमने यहां रखे हैं। तो ये अगर आपके ये डी ब्लॉक अगर आपका पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से निकाल के हम ये एफ ब्लॉक लाए हैं, तो नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑलराइट, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक का नाम अगर ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक से निकालकर हम एफ ब्लॉक लाए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑलराइट, सो एफ ब्लॉक का नाम क्या हो गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ देखो कुछ ग्रुप्स के ना सेपरेटली भी नाम दिए हुए हैं आपको, कुछ ग्रुप्स के सेपरेटली कैसे दिए हुए हैं देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है आपका, इस ग्रुप की बात करूं, इस ग्रुप को कहा जाता है अल्कलीन मेटल्स। ये आपकी बुक में नहीं दिया, बट जस्ट फॉर नॉलेज यू नीड टू नो कि आपको पता होना चाहिए कुछ का नाम जो क्योंकि कॉमन होता है बहुत, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मतलब बहुत कॉमन नाम है, ये तो आपको पता होना चाहिए फॉर नॉलेज। इसको कहा जाता है अल्कलीन, जो देखो पूरे एस ब्लॉक का नाम क्या रखा था हमने? अल्कलीन या फिर अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट ग्रुप है अल्कलीन और सेकंड ग्रुप है अल्कलीन अर्थ, ये पूरा मिला के एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर पी ब्लॉक के भी आपको नाम कुछ कुछ पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 13th ग्रुप जो है ये स्टार्ट हो रहा है बोरॉन से, तो 13th ग्रुप का नाम हो गया बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप स्टार्ट हो रहा है कार्बन से, तो इसका नाम हो गया कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप स्टार्ट हो रहा है नाइट्रोजन से, तो ये पूरा 15th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको क्या नाम दे दिया? नाइट्रोजन फैमिली। फिर 16 स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन, तो हो गया ऑक्सीजन फैमिली। अब आप बोलोगे फ्लोरीन एफ से स्टार्ट हो रहा है तो फ्लोरीन फैमिली, नहीं, फ्लोरीन नाम नहीं है इसका, इसका नाम है, ये सारे जो है 17th ग्रुप वाले, इन्हें कहते हैं हैलोजेंस, इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। तो 17th ग्रुप वाले जो भी सारे हैं उनको कहा जाता है हैलोजेंस। ऑलराइट, फिर लास्ट ग्रुप, जो लास्ट ग्रुप आपका है 18th ग्रुप, जो स्टार्ट हो रहा है हीलियम से, हीलियम फिर नियॉन फिर आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, इसको कहा जाता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो ये जो पूरा 18th ग्रुप आपका है, मैं यहां लिख रही हूं इसको, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है,
इसे क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। क्यों नोबल या इनर्ट गैसेस? अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं आपको सिखा रही थी उस टाइम पर एक मैंने नियॉन शायद लिया था, नियॉन का एग्जाम्पल मैंने लिया था या आर्गन का लिया था। तो उसके अंदर ऐसा था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जाम्पल मैं नियॉन की कर लूँ, चलो नियॉन क्या है, नियॉन का एटॉमिक, देखो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी साथ में लिखा हुआ है ना, ऊपर ये नियॉन के ऊपर लिखा हुआ है 10, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है, ठीक है। तो नियॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, यहां करते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 28। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी फिर, 28 है तो मैंने क्या बताया था कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि अपने आप को एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एटम्स, वो क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे या इलेक्ट्रॉन को लेंगे, है ना। तो देने की कैपेसिटी होगी या उनकी लेने की कैपेसिटी होगी। अब ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसको कुछ स्टेबल करने की जरूरत है क्या, इसका तो ऑक्टेट पूरा है ना, 8 एलिमेंट्स पूरे हैं इसके लास्ट शेल के अंदर, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना ही नहीं है, तो फिर ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक अलग ग्रुप में रख दिया जो कि है नोबल या इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो जितने भी 18th ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है करने की, क्यों करेंगे वो रिएक्ट, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता क्यों है, एटम कोई रिएक्ट किसी के साथ में जाके कंबाइन इसलिए होता है ताकि वो अपने आप को उससे कंबाइन होकर स्टेबल कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 25, मतलब उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो किसी और से जाके जब बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बनाएगा ताकि उसके पास में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो पूरी हो जाए, ठीक है, इसके लिए बनाते हैं। अब इसके पास में कोई कमी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, इसके पास में एकदम परफेक्ट अमाउंट है, तो इनको कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए नोबल गैसेस को कहा जाता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, ठीक है। और ये जो नोबल गैसेस हैं, ये डिस्कवर भी बहुत एंड में हुई थी, बहुत बाद में हुई थी। अब डिस्कवर क्यों एंड में हुई थी, क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्ट तो करती नहीं है। कोई अगर फॉर एग्जांपल आपको एनवायरनमेंट में कोई चेंज दिखेगा तब आप उसको नोटिस कर पाओगे ना, अगर कोई चेंज आपको दिख ही नहीं रहा है, आपकी आंखें पहचान ही नहीं पा रही उस चेंज को, तो आप कैसे उसको नोटिस कर पाओगे। तो सेम नोबल गैस के लिए था कि ये बहुत नॉन रिएक्टिव थी, तो किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इनको डिस्कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। सबसे बहुत एंड में जाके नोबल गैसेस जो हैं वो डिस्कवर हुई थी। ऑलराइट, नाउ ये तो आपका हो गया पीरियोडिक टेबल की बात। एक और जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज जो एक और की हुई है, वो जरा आप टेबल देखो, यहां पर जो आपको ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो यहाँ पर ये जो चीज आपकी दिखाई दे रही है, आपकी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत क्लियरली भी दिखाया हुआ है। ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जिगजैग बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये इस जिगजैग के इस साइड वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सारे मेटल्स हैं, और इसके इस तरफ वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और जो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स मतलब, तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो वैलेंसी के हिसाब से, तो मेटल्स वो होते हैं जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, नॉन मेटल्स जिनकी नेगेटिव होती है, और मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो मेटल बन जाएगा, थोड़ा और चेंज करोगे तो नॉन मेटल बन जाएगा। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कौन हो गए, विच बिहेव एज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से भी डिवाइड किया हुआ है, इसके इस तरफ सारे मेटल्स, उस तरफ सारे नॉन मेटल्स, और जो इस पे जिगजैग लाइन आ रही है वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आपके क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। ऑलराइट, ये हो गया। चलो, ये तो इसकी बेसिक जो पीरियोडिक टेबल की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं, इसका ये नाम है, ये, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब एक और चीज माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी क्या, इतने सारे 118 एलिमेंट्स हैं, इन सबको याद करना पड़ेगा क्या, कि क्या है इनके सबके नाम। नहीं करना आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिलहाल के लिए आपको अगर याद करना है, और जो करना भी चाहिए, आई थिंक एटलीस्ट 20 या 30 एलिमेंट्स, अगर 30 करते तो बहुत ही बढ़िया है,
तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपको टोटल आप 30 एलिमेंट्स जो स्टार्टिंग के हैं उन 30 एलिमेंट्स को आप लोग याद कर लो सीक्वेंस में, ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मत करो चाहे, पर सीक्वेंस में याद कर लो कि फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से करके आप 30 तक जो एलिमेंट्स है एटलीस्ट वो याद कर लो। ठीक है, क्यों याद करने को कह रही हूँ मैं, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतना अभी पूरे के अंदर आपको सिलेबस में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने ज्यादा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के जिससे क्वेश्चन एकदम ट्रिकी बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 30 तक एलिमेंट्स जो हैं उनको एटलीस्ट आप याद कर लो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बहुत। नाउ अब देखो क्या होगा ना, अगर आप 30 तक एलिमेंट्स याद कर लोगे और फिर आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक जो चीज आपको आनी चाहिए वो ये है कि आपको किसी एलिमेंट को बोल दिया ना, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया है कार्बन। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लिया कि कार्बन बताओ कौन से ग्रुप के अंदर है और कौन से पीरियड के अंदर है। अब अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर याद है, देखो कुछ एलिमेंट्स जो होंगे ना 30 से बाद वाले जो होंगे, अगर उनका वो कोई देगा ना, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि देंगे, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर 30 से बाद के कोई एलिमेंट का अगर वो देते हैं कि बताओ ये कौन से ग्रुप में है या पीरियड में है, तो वो उसका एटॉमिक नंबर साथ में देंगे आपके, एनीवेज नहीं देंगे पर साथ में देंगे। लेकिन 30 से पहले वाले के अंदर मतलब वो हो सकता है कि आपको दे दें एटॉमिक नंबर और हो सकता है कि ना दे, तो आप रिस्क मत लो, आपको याद रहने चाहिए, 30 तक एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अब अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप इसका ग्रुप का आप निकाल सकते हो कि कौन से ग्रुप के अंदर है, आप ये भी निकाल सकते हो कि कौन से पीरियड के अंदर है। कैसे निकालोगे आप, ये देखो, आपको करना ये है कि आपको करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 है तो हो गई 2 4। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कि ये कौन से ग्रुप के अंदर है और कौन से पीरियड के अंदर है। अब देखो ग्रुप के अंदर पता करने के लिए आपको क्या करना है, मैं ग्रुप का बताती हूं। देखो ग्रुप कैसे पता करोगे, अगर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर आप कहो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया आपका सेकंड ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो थर्ड ग्रुप नहीं होगा, 13th ग्रुप। ठीक है, 3 है तो 13th ग्रुप, 4 है तो 14th ग्रुप, 5 है तो 15th ग्रुप, 6 है तो 16th ग्रुप, 7 है तो 17th ग्रुप, और किसी एलिमेंट्स के लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 18th ग्रुप। एक तो आप ये याद रखोगे, तो आप ग्रुप कैसे पहचानोगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये देखकर आप पहचानोगे कि उसका नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा है। पता चल गया। नेक्स्ट, अब आपको देखना है पीरियड। पीरियड कैसे पता करोगे कौन से पीरियड के अंदर है, मतलब हमको वर्टिकल लाइन तो पता चल गई कि कौन सी वर्टिकल लाइन के अंदर है, कौन से ग्रुप के अंदर है। पीरियड कैसे पता करोगे, पीरियड आपके टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर अब यहां पर तो आपने देखा था, यहां पर जो पता करने का तरीका है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप के अंदर। पीरियड के अंदर पता करने का तरीका है आपके शेल बोल दो या फिर ऑर्बिट बोल दो। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक ऑर्बिट आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आ रहा है तो सेकंड ग्रुप, 3 आ रहा है तो थर्ड, 4 आ रहा है तो 4, 5 आ रहा है तो 5, बस इतना ही है। 5 तक तो आएगा भी नहीं, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही घुमा के देते हैं, वो कोई इतना नहीं है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एक तो अब ऑर्बिट का मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट मतलब जैसे इसके अंदर देखो, कार्बन के अंदर, कार्बन में कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं ना। एक तो ये वाला ऑर्बिट जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वाला ऑर्बिट जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पता चल गया। अब इसको देखकर आप बता सकते हो कार्बन कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। चलो बताओ फिर। कार्बन के मैं ग्रुप की बात करूं तो कार्बन के ग्रुप में देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, 14th ग्रुप। ग्रुप कौन सा हो गया इसका, 14th। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं इसके अंदर,
हाँ वो तो हमने देख लिया, पीरियड देखना है हम लोगों को। तो पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर 2 है, तो ऑर्बिट यहाँ पर 2 है, इसका मतलब पीरियड जो हो गया वो कौन सा हो गया, सेकंड पीरियड। चेक करें पीरियोडिक टेबल में सही लिखा है कि हम लोगों ने, देखो कार्बन 14th ग्रुप सही है, सेकंड पीरियड सही है, दोनों सही है, हो गया। तो बस आपको यही करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसको देखकर आप बता सकते हो कि ये जो एलिमेंट है कौन से ग्रुप के अंदर है और कौन से पीरियड के अंदर है। ये चीज सिर्फ यहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रुप पीरियड, जब आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वहां पर भी ये हेल्प करेगा आपको बहुत, मैं बताऊंगी कैसे। बट फिलहाल के लिए आपको एक तो आपको 30 तक एलिमेंट्स आप याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सेकंड, क्योंकि आपको अगर उनका ये याद हो गया 30 तक एलिमेंट्स, तो आपको कोई भी एलिमेंट वो लिख देंगे, आपको उनका एटॉमिक नंबर पता रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूं, एल्यूमिनियम ले ले, एल्यूमिनियम। अब अगर आपको याद है 30 तक एलिमेंट्स, तो आपको ये पता रहेगा कि एल्यूमिनियम उन्होंने एग्जाम में या तो दे देंगे एटॉमिक नंबर, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आया 283, सही है ना, 283। अब देखो इसका ग्रुप बताओ मुझे, ग्रुप के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके अंदर ये इसका कौन सा ग्रुप है, 13th ग्रुप है। अब मुझे बताओ जरा पीरियड, कौन से पीरियड के अंदर ये एलिमेंट है। पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट देखते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट मुझे दिखाई दे रहे हैं 3, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो पीरियड की मैं बात करूं तो ये कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि आपको कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, आप उसका ग्रुप या पीरियड जो है वो निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को देखनी है वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है एक तो हमें, और वो प्रॉपर्टीज कैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो रही है, मतलब पीरियड में जब हम मूव करेंगे तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर मैं यहाँ आपको लिख के बता रही हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों को डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमको देखना है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम देखेंगे, आयोनिक रेडियस हम देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिफ्थ वन इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कुछ मेन है जो आपको देखनी है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी आपको देखना है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज देखनी है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये सारी जो कुछ ट्रेंड्स हैं ये आपको देखने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम लोग ये इनको मतलब समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी है क्या, मतलब एटॉमिक रेडियस शुरुआत होती है, एटॉमिक रेडियस है क्या, और हमको ये देखना है कि जब हम पीरियड में जाएंगे तो ये कैसे इसका ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड मतलब या तो ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कुछ और अगर है तो वो देखेंगे हम, ठीक है। ग्रुप में कैसे कर रहा है ये हमको देखना है। और ये चीज़ें ना फिर आपको एग्जाम में आती है कि आपको 2 एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है। अब 2 एलिमेंट्स में से आपको बताना है कि इनमें से ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसके लिए आपको एक तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। थर्ड चीज आपको ये पता करना आना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर है और कौन से पीरियड के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको आ जाएंगी और उसके बाद हम लोग ये तो हम पढ़ेंगे ही कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, क्या है, तो फिर आपके क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से कर पाओगे। इस चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो फिर भी कर लोगे, पर यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। पर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, पर आप कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है मतलब कोई चीज़, तो फिर तो सब मुश्किल ही मुश्किल है, ठीक है।
All right, so this is all for today students. I'll see you in the next class. Thank you very much. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।